नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का पहला दिन और इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। आइए सुनते हैं इससे जुड़ी एक कथा। जब राजा दक्ष ने अपने निवास स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया, उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वह भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। और जब उनकी पुत्री सती ने उनसे विवाह करना चाहा, तो वह उनसे और भी रुष्ट हो गए। जब उनकी पुत्री सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो उन्होंने जाने की इच्छा जताई, मगर महादेव ने उन्हें मना किया और कहा कि हमें बिना आमंत्रण के वहां नहीं जाना चाहिए। देवी सती के बार बार आग्रह करने पर महादेव ने उन्हें वहां अकेले ही जाने की अनुमति दे दी। वहां जाकर देवी सती को महादेव के प्रति अपमानजनक बातें सुननी पड़ी। उनके पिता राजा दक्ष ने भी महादेव का बार बार अपमान किया। वह अपने पति महादेव का यह अपमान सहन नहीं कर पाई और उसी यज्ञ की अग्नि में समाकर अपनी जान दे दी। इसके बाद उन्होंने दूसरा जन्म लिया और हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के नाम से जानी गई। माता शैलपुत्री के एक हाथ में कमल का पुष्प और दूसरे हाथ में त्रिशूल है। इनका वाहन बैल है। यह समस्त जीव जंतु की देवी मानी जाती हैं। उनको वृक्षा अरोड़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद इनकी पूजा की जाती है। जो इनकी निस्वार्थ भाव व प्रेम से पूजा करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए सुनते हैं अब नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा। इस दिन माँ शक्ति के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या। इनकी उपासना करने से संयम, तप, त्याग की वृद्धि होती है। इन देवी के एक हाथ में जप की माला होती है और दूसरे हाथ में कमल मंडल धारण किया हुआ है। जब इन देवी ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था, तो इन्होंने महादेव को पाने के लिए व उनसे दोबारा विवाह करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की थी। कई सालों तक कठोर तपस्या करने के कारण इनको तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी भी कहा गया। 1000 साल तक इन्होंने केवल फल फूल ही खाए और बहुत से कठिन उपवास किए। इस तपस्या के दौरान इन्होंने वर्षा और धूप के कष्ट भी सहे। जैसे जैसे इनका तप बढ़ता गया, इन्होंने फल व सूखे बेल खाना भी छोड़ दिए। कई वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर भी तप किया। इतने वर्षों तक तप करने पर देवी का शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया। सभी देवतागण, ऋषि मुनि उनकी तपस्या देखकर हैरान हो गए और उन्होंने उनकी तपस्या की सराहना की। उन्होंने कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह का कठोर तपस्या नहीं की। यह तो बस आपसे ही संभव हो पाया है। आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपको भगवान शिव पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या समाप्त करके घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता के पास बुलावा आएगा। तो यह थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। इस कथा का सार यह है कि जीवन के संघर्षों में भी अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा सभी पर बनी रहती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से अध्ययन करने की शक्ति मिलती है, जीवन की अज्ञानता मिटती है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। धन्यवाद। जय माता दी। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।